नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। अगर आप अभी तक इस सेशन से नहीं जुड़े हैं तो कंप्लीट सेशन से जुड़ जाइए, उत्तर प्रदेश सिलेक्शन बैच से जुड़ जाइए। और अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों का शेयर नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों का शेयर करिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और इन 4 ऑप्शंस के लिए आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इस 2 सेकंड में आपको ऑप्शंस कमेंट करके बताने हैं। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे जवाब देने से पहले आप सही जवाब दे देंगे। और अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो जो भी क्वेश्चंस गलत हो उनको आप नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में लाल किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, शाहजहां ने कराया, फिरोज शाह ने कराया या शेरशाह सूरी ने कराया? सही जवाब आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों ने दे दिया होगा, जो कि सही जवाब है बी, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किले का निर्माण कराया था। शाहजहां ने जो दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फारूक शेर, मोहम्मद शाह। आप लोगों ने कुछ सही जवाब दिए हैं, जिन लोगों ने भी ऑप्शन दिए हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में बड़े अच्छे से अंग्रेजों का विरोध किया था। साथ में बहादुर शाह जफर के बारे में एक और चीज कही जाती है कि ये उर्दू के बहुत अच्छे से जाने माने शायर थे। उर्दू के शायर थे, अर्थात ये शेर व शायरियों को बहुत ज्यादा शौक रखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या पूछ रहा? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। सॉरी, मैं डायरेक्ट ना बता के, ये थोड़ी सी गलती हो रही है। मैं अब आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, आपको पूरे में 2 सेकंड का टाइम दूंगा। इस 2 सेकंड के दौरान आप लोगों को अपने जवाब कमेंट करने होंगे, क्योंकि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं होंगे, आप कमेंट नहीं करेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह, और खालसा पंथ के इस संस्थापक पे एक त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार का नाम ये बैसाखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बीजापुर, बी हम्पी, सी गोलकुंडा, डी बड़ौदा। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के वर्तमान समय में हम्पी में अवशेष पाए जाते हैं। अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? इसके हम्पी राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक के साथ यहाँ पूछा जा सकता है आर्य समाज के प्रवर्तक कौन थे। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ऑपरेशन सिद्धि शुद्धि किसने चलाया था? ऑपरेशन शुद्धि किसने चलाया था? स्वामी, ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी रामकृष्ण परमहंस। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है इसका। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? मेगास्थनीज भारत कब आया था? आपको सही जवाब देने 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और पूरे 2 सेकंड का आप लोगों को समय दिया जाता है। अशोक के काल में भारत आया था, अकबर के काल में भारत आया था, या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था, हर्षवर्धन के, या हर्ष से मतलब है हर्षवर्धन। याद रखिएगा, मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। मेगास्थनीज भारत कब आया? मेगास्थनीज भारत आता है चंद्रगुप्त मौर्य के। जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन दिया उन लोगों को बेहद अच्छा, उन लोगों को पॉजिटिव के 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप इसके अलावा कोई और जवाब दिया है, आप कुछ लोगों ने ए भी दिया है, बी भी दिया है, तो आप लोगों को थोड़े से मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जवाब सही देना है, और अगर गलत हो रहे हैं तो इसको नोट्स कर लेना है, ताकि आप लोगों को आप आगे कोई भी क्वेश्चन ये दोबारा गलत ना हो। क्योंकि यहाँ पे पेपर नहीं है, पर पेपर में सिलेक्शन लेने के लिए यहीं से तैयारी करके जाना, और इसी तरह की तैयारी से आप लोगों का सेलेक्ट पेपर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था, वह धातु बतानी है जो सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग की गई थी। क्या वो लोहा है, तांबा है, कौशा है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, सबसे पहली धातु तांबे का मानव ने प्रयोग प्रारंभ किया था। आपके पास 2 सेकंड का टाइम दिया था, बहुत अच्छा टाइम था। इस समय में आराम से आप जवाब दे सकते थे। जिन लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बेहद अच्छा है, उन लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके लेखक क्या कौटिल्य हैं? ऑप्शन ए में।
अष्टाध्यायी के लेखक कालिदास है, ऑप्शन बी कालिदास। अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी है या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा अष्टाध्यायी की पुस्तक जो है वो पढ़नी द्वारा लिखी गई। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, पढ़नी की पुस्तक का क्या नाम है, अष्टाध्यायी। पढ़नी की पुस्तक क्या है, अष्टाध्यायी। ठीक, कंफर्म हो गया। ऑप्शन नंबर जो लोग सी दे रहे हैं उनका बेहद अच्छा है, और जो लोग इसके अलावा कोई और जवाब दे रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन है, आप लोगों को फिर से 2 सेकंड का समय मिलेगा। एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या आरसी रानाडे। याद रखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू। 2 सेकंड का फिर से आप लोगों को टाइम मिलता है। याद रखिए महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। लाहौर क्या है, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन है, लाहौर। ये कंफर्म हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सुल्तान महमूद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की। सुल्तान महमूद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गए। महमूद तुगलक के बारे में आप लोगों को कंफर्म भी था कि ये थोड़ा सा परिवर्तन करने में अच्छा था। ये दिल्ली से राजधानी लेके जाते हैं कहां पे, चार ऑप्शन दिए गए। अभी आपको इस तरह से चार ऑप्शन दिए गए, अकबराबाद, दौलताबाद, औरंगाबाद या शाहजहांबाद। ये याद रखिएगा। इन्होंने अपनी दिल्ली सॉरी, इन्होंने अपनी राजधानी ले गए थे दिल्ली से दौलताबाद। ठीक, कंफर्म हो गया। राजधानी कहां से ले गए, दिल्ली से दौलताबाद। ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। 10 दोस्तों को शेयर करने के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियोस जैसे पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, इन्वायरमेंटल साइंस की, कंप्यूटर की, ये सारी क्लासेस आप सभी लोगों का इंतजार कर रही हैं। वो लेकिन तभी मिलेंगी जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को और भी शेयर करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कापिलवस्तु में हुआ, सारनाथ में हुआ, लुम्बिनी में हुआ या राजगृह में। याद रखिएगा महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ का सही रहेगा। अगर सी के अलावा कोई और जवाब दिया तो आप अपने आंसर्स को सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते समय मैं पूरे 2 सेकंड का समय ले लेता हूँ। 2 सेकंड में आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है, क्योंकि लगातार बहुत देर तक क्वेश्चन पढ़ना सही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मोहरे व टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ। गैंडे की बनाया गई, हाथी की मुद्रा देखने को मिली, बाघ की भी देखने को मिली, परंतु गाय की कोई भी मुद्रा का चित्रण हड़प्पा कालीन सभ्यता में नहीं मिलता है। कि उसमें टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा मिट्टी की बनी हुई आकृतियां होती हैं। मोहरे क्या होती है, मोहरे तो आप लोगों को कंफर्म ही होगा, कितने तो आप लोग मोहर लगाते ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र हैं। अजंता, बुर्जहोम, भीमवेटिका या अरमवेदी। आपको पूरे 2 सेकंड का समय हो चुका है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। जिन लोगों ने सी नंबर दिया, भीमवेटका। भीमवेटका में सर्वाधिक पाषाणकालीन शैल चित्र मिले। शैल चित्र का मतलब क्या हुआ, ये पत्थर पे बनाए गए चित्र मिले हैं। पत्थर मतलब ये दीवार रही, दीवार पत्थर की थी और उसपे गोद गोद के चित्र बना दिया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी। व्हीलर द्वारा इसकी खोज हुई, अलेक्जेंडर क्यूनिम द्वारा या जॉन मार्शल या जॉन वर्गिस द्वारा। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय जॉन मार्शल को जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा हुई, जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पूरे के पूरे 2 सेकंड का समय मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2 सेकंड का समय मिलेगा। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, किस वंश की राजधानी कौशाम्बी थी। 2 सेकंड का समय आप लोगों का पूर्ण हो गया। ए नंबर में है कौशल, बी नंबर में है मगध, सी नंबर में वत्स, डी नंबर में अंग। याद रखिएगा कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। वत्स की राजधानी कहाँ रही, कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कौशल वंश का कौन सा राजा था, प्रथम राजा था, द्वितीय राजा था, तृतीय राजा था या चतुर्थ राजा था। ऑप्शन में से फिर से आपको 2 सेकंड का समय मिलता है। 2 सेकंड में आप लोगों को कमेंट तुरंत करना है। फास्ट फास्ट कमेंट करिए कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। याद रखिएगा कनिष्क कुषाण वंश का तीसरा राजा था। कनिष्क क्या है, कनिष्क कुषाण वंश का तीसरा राजा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तक्षशिला स्थित है? तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या भारत में? तक्षशिला कहाँ स्थित है? 2 सेकंड का फिर से आप लोगों को टाइम है। जो लोग सही जवाब दे रहे हैं उनके लिए बेहद धन्यवाद। सबसे पहले याद रखिएगा, तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में स्थित है। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भरत मुनि किससे संबंधित है? भरत मुनि जैन धर्म में थे, बौद्ध धर्म में थे, या हिंदू धर्म में थे, या इस्लाम धर्म में है? आपके पास फिर से 2 सेकंड का टाइम। जो लोग सही जवाब दे रहे हैं उनके लिए बेहद बेहद धन्यवाद। जिन लोगों को जवाब गलत हो रहे हैं, आप लोगों को एक बार दोबारा से पढ़ लेना चाहिए ताकि आपके जवाब गलत नहीं होने चाहिए। भरत मुनि जो है, भरत मुनि बौद्ध धर्म से संबंधित है। भरत मुनि है किसके? भरत मुनि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, पर मेरे ख्याल से जिन लोगों को सही जवाब पता होगा वो उस गलती को भी पकड़ लेंगे। 2 सेकंड का आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। 2 सेकंड बाद अब ये बात करते हैं। शमसुद्दीन अल्तमिश नहीं होगा, शमसुद्दीन अल्तुतमिश होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत था, इस चीज को आप लोग सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। रजिया बेगम, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी नहीं होगा। प्रारंभ में जरूर कराया था ऐबक जी ने, पर समाप्त नहीं करा पाएगा, पूरा नहीं कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलसिला किससे संबंधित है? सिलसिला एक मत है। सिलसिला एक मत है जो किससे संबंधित है? क्या वो सिख धर्म से संबंधित है, कबीर पंथी से संबंधित है, इस्लाम धर्म से संबंधित है, सूफी संत से संबंधित है? पूरे 2 सेकंड का समय। जिन लोगों ने सही जवाब दिया आप लोगों को बेहद धन्यवाद। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था, जो सिलसिला संबंधित है, सिलसिला सूफी मत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दीन-ए इलाही अनुवादक है ये। दीन-ए इलाही था एक। दीन-ए इलाही क्या एक कुरान का अनुवादक है, यात्रा विवरण है, मस्जिद है, धर्म है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अकबर द्वारा जारी किया गया था। अकबर द्वारा जारी किया दीन-ए इलाही का एक प्रकार का विशेष धर्म है, जो कि ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, ना ईसाई था, ना जैन था, ना किसी चीज को फॉलो करता था। सभी को एक करके विश्व बंधुत्व की भावना से लाया गया एक धर्म था दीन इलाही, और इसको सबसे पहले स्वीकार किया था महज दास ने। अब महज दास कौन थे ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसके लिए आपको अलग से 3 सेकंड का समय मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हड़प्पा के लोग सामान्यतः पूजा करते थे। ये क्वेश्चन कल की क्लास में 3 बार रिपीट हो चुका है। जो क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, इसका मतलब ये है कि वो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको तैयारी भी उसके बारे में बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। हड़प्पा लोग मुख्य रूप से पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझ है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? आप लोगों को 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग तुरंत कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, बहुत लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। याद रखिए, कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा जी ने किया था। री के ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अश्वमेघ किसके दरबार में थे? अश्वमेघ, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हर्ष। अश्वमेघ कनिष्क के दरबार में थे। अश्वमेघ किसके दरबार में पहुंचे? अश्वमेघ कनिष्क के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके काल में भारत भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला? आप ये चीज याद रखिए, जब कभी आप तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे तो ये कला क्षेत्र का उत्कृष्ट नमूना रहता है। इन्होंने कला को बहुत ज्यादा संरक्षण दिया। उसमें से एक व्यक्ति तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इसलिए भवन निर्माण को इसने प्रोत्साहन बहुत अच्छा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? 4 ऑप्शन हैं। ये अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन कल के भी एग्जाम में आ चुका था। कल भी इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। रामायण का फारसी अनुवाद किसने कराया? अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद जैसी ने, अब्दुल कादिर बदायूं ने, या मुल्ला शेरी ने? सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बेहद अच्छा है कि इसका फारसी अनुवाद जो था, रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं ने या बदायूं ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया? गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पूरे 2 सेकंड का आप लोगों को समय देते हैं, और बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने चूज किया है कि यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य, मतलब इसको गायन शैली एवं लेखन शैली दोनों में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, अशोक का 12वां शिलालेख या द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है?
क्या ये सभी के कर वृद्धि के बारे में बताता है या इनमें से किसी के बारे में नहीं बताता, या दोनों बारे में बताता है? ऑप्शन आप लोगों के पास थे, 2 सेकंड का समय भी आप लोगों को पूर्ण हो चुका है। जिन लोगों ने सही जवाब दिया उन लोगों का बेहद सही, इसका सही जवाब है अशोक का जो 12वां शिलालेख है वो धार्मिक उदारता के विषय में बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ये याद रखिएगा, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। 2 सेकंड का इसमें आप लोगों को समय नहीं दिया गया, क्वेश्चन को देखते ही आपको जवाब देना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास है, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की प्रतिनीति क्या थी? अलाउद्दीन दक्षिण भारत को किस तरह से फेस करता था? देखिए, अलाउद्दीन के काल में एक मलिक काफूर नाम का व्यक्ति था। अब ये मलिक काफूर कौन था, ये आप लोगों को पहली क्लास में हम लोग पता कर चुके हैं, मलिक काफूर है कौन। मलिक काफूर का मुख्य एम ये था कि केवल दक्षिण भारत में जाना, दक्षिण भारत से धन को लूटना एवं उनको गुलाम बनाना। इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं करना चाहता था, साम्राज्य विस्तारवादी नीति नहीं थी, अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं करना था, परंतु उसका एम क्या था, धन को लूटना या धन की उगाही करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम। देखिए, जैन धर्म में एक तीर्थंकर की बहुत ज्यादा फैसिलिटीज रहती है, तो याद रखिए कि महावीर क्या थे, अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में तीर्थंकर के बारे में चर्चा करेंगे, हिंदू धर्म में सन्यासी के बारे में चर्चा करेंगे, इस्लामी धर्म में पैगंबर के बारे में चर्चा करेंगे, और जब शिक्षक के बारे में होंगे तो मानव धर्म में शिक्षक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचयिता कौन है? इसके रचयिता याद रखिएगा, और 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, 2 सेकंड का समय है, 2 सेकंड के अंदर आप लोग जवाब दीजिए। बहुत सही, जिन लोगों ने सही जवाब दिया है इसका सही जवाब रहेगा इकबाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग के युद्ध में ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? कलिंग का इतना भीषण युद्ध रहा कि इस युद्ध की समाप्ति के बाद नरमुंडों की पहाड़ लग गए। अब जब नरमुंडों के इतने बड़े पहाड़ों को देख के अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए, 4 में से आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, युद्ध न करने का निश्चय लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? याद रखिएगा 4 ऑप्शन है, क्या ईसा के जन्म से संबंधित है, क्या ईसा सूली पे लटके थे इससे संबंधित है, या ईसा का पुनर्जन्म से संबंधित, या अंतिम भोजन से संबंधित है? आप लोगों के 2 सेकंड कंप्लीट हो गए, तो याद रखिए गुड फ्राइडे जो है ईसा इस दिन सूली पे चले थे, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सन 1667 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? जब 1670 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत रोहण हो गया, विधिवत इन्होंने सिंहासन ग्रहण कर लिया, उसके बाद शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की, अर्थात छत्रपति की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासन काल में तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण करके लूटपाट की? तैमूर लंग क्या एक लंगड़ा नेता है, लंगड़ा लीडर था, और ये जितना लंगड़ा था ये उतना ही बेहद खूंखार किस्म का व्यक्ति था। इसकी इमेज देख के आपको लगेगा कि सच में जिसको देख के आपको घिन आ जाए, वो व्यक्ति कंप्लीट विजय के बारे में सोचता है। अब इस कंप्लीट बारे में ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, हम लोग कहीं दूर नहीं भागते, क्वेश्चन तक समर अप करते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए कहना पड़ता, तो यह बड़ी बुरी सी चीज है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, महमूद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, फिरोज तुगलक। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही है, सी। अगला क्वेश्चन क्या है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया? अकबर, हुमायूं, सिकंदर लोदी, शाहजहां। आप लोगों के पास 2 सेकंड का समय देते हैं, आप लोगों को एबीसीडी, आप लोग एक काम किया करें, डायरेक्ट एबीसीडी लिख के बता दिया करिए कि कौन सा सही ऑप्शन रहेगा। याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सही, सी नंबर सही रहेगा, सुल्तान सिकंदर लोदी, पूरा लिखने से अच्छा है। अगला क्वेश्चन आपके समझ आ रहा है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, या पुराणों में? याद रखिए गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख हम लोग ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? फिर से आप लोगों को उसी तरह से 2 सेकंड का समय दे रहे हैं। क्या सम्राट जहांगीर की कब्र आगरा में है, श्रीनगर में है, दिल्ली में है, या लाहौर में? ऑप्शन नंबर इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र लाहौर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? स्वर्णिम युग का मतलब उस समय भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा सा विस्तार होता है।
आप लोग पास सिर्फ से 2 सेकंड का समय, 2 सेकंड में आपको सही जवाब देना है। क्या अकबर के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? औरंगजेब के शासनकाल को कहा जाता है? नहीं, कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, बुलंदशहर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए, शेरशाह से, अकबर से, बाबर से या जहांगीर से। याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा जो है, बुलंद दरवाजा अकबर से संबंधित है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम मिल रहा है। इसके साथ हिस्ट्री की क्लास के बाद आप लोगों की अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है यूपीजी के, और मंडे से आप लोगों को क्लास मिलने वाली है पॉलिटी की, जिसमें पॉलिटी के प्रीवियस ईयर होंगे। पॉलिटिक्स साथ आप लोग क्लास स्टार्ट हो जाएगी कंप्यूटर की, जिसमें कंप्यूटर के भी प्रीवियस ईयर होंगे। 2 सेकंड का समय के बाद अब क्वेश्चन चर्चा करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करें तो सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं हो रहा है तो याद रखिए इटली जी थे। अटल और इटली, अटल और इटली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, किसने प्रारंभ किए थे? जब कोई व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में चर्चा करें तो आपको कल की क्लास में चर्चा की थी, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और द्वितीय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन दोनों सही हो जाने चाहिए। अगर आपसे पहला पूछ ले दूसरा पूछ लो तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिटेल्ड में पता होना चाहिए, ऑप्शन इसके गलत नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पे 326 बीसी ईसा पूर्व आक्रमण किया था। भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने के द्वारा किया गया? किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? 2 सेकंड का आप लोग फिर समय दे रहे हैं। मोतीलाल ने, चित्तरंजन दास ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या अटल बिहारी मोतीलाल व चित्तरंजन दास दोनों ने। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी के गठन का श्रेय 2 नेताओं को जाता है, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ का कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को पूरे पूरे 2 सेकंड का टाइम देते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ना चाहूंगा, मैं डायरेक्ट सही जवाब देना चाहूंगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ताकि समय की किल्लत ना हो, कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? कांग्रेस का बंटवारा 1908 में हुआ, 1914 में हुआ, 1907 में हुआ या 1905 में हुआ? कांग्रेस बदलती है किसमें? गरम दल एवं नरम दल में। गरम और दल व नरम दल। एक का मत था कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए गन्स व वेपन्स का सहारा लेके भगा के भारत को आजादी दिलानी चाहिए था। दूसरे कहते हैं सत्याग्रही पद, जिसको नरम दल कहते हैं। बाद में फिर से इनका एक बार मिलन हो जाता है, और फिर से वर्तमान स्थिति किस तरह से आती है उसके बारे में बाद में कांग्रेस के काल में चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक मौर्य वंश से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? फिर से आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए, 1925 में, 1924 में, 1911 में या 1927 में। अब आप लोगों को इसका सही जवाब देना है। सही जवाब याद रखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी बनती सन 1911 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? साइमन कमीशन पे भारत के एकमात्र नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। पहले में गांधी जी नहीं गए, दूसरे में उनको फोर्स करके बुलाया गया। अब वो थे कौन? और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद एक नंगा फकीर की उपाधि किसी ने दी थी किसी को, वो कब किसने दी थी वो आप लोग डिटेल में लिख के बताइएगा। उसके लिए मैं आपको अलग से 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा ताकि आप टाइप कर सकें। साइमन प्रतिवेदन के विचार पे भीमराव अंबेडकर जी लगातार तीनों अधिवेशन पे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय सिविल सेवा में चुने हुए पहले भारतीय आईएएस का नाम या पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, जिनको हम लोग एस एन टैगोर के नाम से भी जानते हैं। इनका कई जगह नाम आपका एस एन टैगोर के नाम से आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? आपके पास 4 ऑप्शन है। 1857 की क्रांति की आहुति मंगल पांडे ने दी थी। वो भी मंगल पांडे ने कैसे? सबसे पहले तो अंग्रेजों का नाश करने के बाद से। अगला क्वेश्चन है,
सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? चार ऑप्शन है। भारतीय काउंसिल अधिनियम द्वारा, मार्ले मिंटो द्वारा, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार द्वारा या भारत सरकार द्वारा। याद रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में चर्चा करें तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा प्रारंभ होती है। मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक चुनाव के बारे में चर्चा की, मतलब हिंदू और मुस्लिम का चुनाव अलग करा दिया गया। इसके बाद अन्य जातियों के मध्य चुनाव अलग अलग कराया गया, क्योंकि अंग्रेजों की एक ही नीति थी, फूट डालो शासन करो, तो उन्होंने फूट डालना यहाँ से प्रारंभ कर दिया। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपके पास तीन ऑप्शन है, 1557 में, 1757 में, 1857 में या 1657 में। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों से शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए। ये तो क्वेश्चन पूछने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और भारत का एक बेटा है जिसको 14 अगस्त को स्वतंत्रता मिली, उसका नाम क्या? आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या महात्मा गांधी। याद रखिए, होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ किया गया था एनी बेसेंट द्वारा। भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? एनी बेसेंट। अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी दे रहे हैं तो आप लोगों का बेहद बेहद धन्यवाद, जितने लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। परंतु इसके बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है तो पहले अंग्रेज से अलग थे, और जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती तो भारत के पहले भारतीय वायसराय कोई और बनते हैं। वो कौन बनते हैं उनके बारे में चर्चा उसी क्लास में करेंगे। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? एक काम करते हैं, हम लोग एक सेशन ले लेते हैं जिसमें कांग्रेस से संबंधित सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे, पूरी कांग्रेस कवर कर लेंगे। अगर आपको हमारा ये विचार पसंद आ रहा है तो कमेंट करिएगा #कांग्रेस, तो कांग्रेस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स एक दिन में कवर कर लेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर, दोस्तों शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ये अधिवेशन सबसे पहले मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या लोकमान्य तिलक ने कहा था? बाल गंगाधर, लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये चारों में से आपको एक ऑप्शन जल्द से जल्द चूज करना। आपको करना क्या, केवल और केवल कमेंट में जवाब दे देना है कि लॉर्ड मैकाले इसके ऑप्शन सही थे, ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? चार ऑप्शंस आपके पास है, फिर से आपको ऑप्शंस देखने और सही जवाब देना है। याद रखिए, बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के प्रवर्तक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ले गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन थे? केसरी पत्रिका है, उसके संस्थापक कौन थे केसरी संस्थान के, और उसके संपादक लिखता कौन था? तो चार ऑप्शंस थे, मौलाना आजाद, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी व बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, केसरी के संस्थापक व प्रवर्तक बाल गंगाधर तिलक जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? महात्मा गांधी का दांडी मार्च मार्च 1930 से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जनगण मन कब और कहां सर्वप्रथम गाया गया था? जनगणमन सबसे पहले कब गाया गया था, इस बारे में आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको पास पूरे 2 सेकंड का वक्त रहेगा जिसमें आपको सही जवाब कमेंट करना है। 1947 दिल्ली में, 1950 दिल्ली में या 1931 कलकत्ता में। याद रखिएगा, जनगणमन सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से हम किसे पुकारते हैं? भारत की नाइटिंगेल किसे के नाम से बुलाते हैं? चार ऑप्शन है, विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
गदर पार्टी के नेता कौन थे? चार ऑप्शंस फिर से आपको मिल गए, भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर। याद रखिए, गदर पार्टी के नेता के बारे में चर्चा करें तो गदर गदर पार्टी संबंधित है और लाला हरदयाल जी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष बनी? कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं। दूसरी अध्यक्ष अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी से। आपको 2 सेकंड का समय नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन में 4 सेकंड का समय दे देते। भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण से फांसी दी गई थी? आपके पास 2 सेकंड का वक्त है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। वंदे मातरम आंदोलन में भाग लेने के कारण, जनरल सैंडर्स की हत्या के कारण, कलकत्ता षड्यंत्र में भाग लेने के कारण, या जालियांवाला बाग घटना में भाग लेने के कारण। याद रखिएगा, भगत सिंह जी को फांसी देने का रीजन डाला गया है जनरल सैंडर्स की हत्या। वास्तविकता में अंग्रेजी हुकूमत को गिराने की, अंग्रेजी हुकूमत की किले को समाप्त करने के लिए इनको इस तरह की सजा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके नाम है, दयाराम साहनी द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा, एम वत्स द्वारा, या किसी अन्य द्वारा। याद है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास सबसे पहले स्वाधीन घोषित किया था भारत ने। भारत सबसे पहले आजाद हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? आप लोगों के पास ऑप्शन है देने के लिए, 2 सेकंड का समय। ऑप्शन एक है 1877 में, 1833 में, 1858 के बाद, या 1799। सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि भारतीयों पे इस तरह शासन नहीं किया जा सकता है, भारतीय जल्द ही अंग्रेजी हुकूमत को तोड़ के फेंक देंगे। इसलिए उन्होंने 1858 से फूट डालो व शासन करो की नीति अपनाने लगे। अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हड़ताल के आयोजन के लिए, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, या स्वराज की मांग के लिए, और रोलेट एक्ट अधिनियम का प्रतिवाद करने के लिए, या उसका विरोध करने के लिए। ऑप्शन के जवाब देने के लिए आपको 2 सेकंड का समय। याद रखिए, जो जालियांवाला बाग में सभा आयोजित की जा रही थी उसका उद्देश्य था, कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी, उसका विरोध करने के लिए ये आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? याद रखिएगा, सीमांत गांधी के नाम से ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान का निर्माण कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन, 2 सेकंड का समय आप लोगों के पास फिर। डब्ल्यू सी बनर्जी, एओ ह्यूम, महात्मा गांधी व एनी बेसेंट। याद है कि कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम जी। एओ ह्यूम जी कौन से? कांग्रेस के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। उसके माध्यम थे, मतलब राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? चार ऑप्शन है आपके पास, जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल, या जवाहरलाल नेहरू। आपके पास पूरे 2 सेकंड का समय होता है। 2 सेकंड के समय के साथ, समाप्ति के साथ, हम लोग इसका सही जवाब के बारे में चर्चा करते हैं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय योजना थी समिति, उसके प्रवर्तक थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्या है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि, बीजापुर की संधि, मगध की संधि, या कोई अन्य संधि? 2 सेकंड आप लोगों को पूर्ण हुए, और याद रखिएगा सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का निषेध किया गया। सती प्रथा कब से निषेध हो गई? कब से सती प्रथा करना जुर्म हो गया? याद रखिएगा 1829 में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कुरीति थी जिसको समाप्त कर दिया गया, जो कि 1829 में हुई सती प्रथा। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य था? पूना पैक्ट महात्मा गांधी, मैं आपको ऑप्शन देने के लिए 2 सेकंड का टाइम देता हूं, वह मैकडोनाल्ड के मध्य था, या महात्मा गांधी कृषि कमीशन था, या अम्बेडकर मैकडोनाल्ड के मध्य था? याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के मध्य था पूना पैक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है,
दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? याद रखिएगा, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, तो ये याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं यहाँ के लिए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब का शेर भगत सिंह को जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, लाला लाजपत राय को? आपको 2 सेकंड का समय देता है। शेरे पंजाब के नाम से उस नेता को जाना जाता है जिसके सर पे लाठियां पड़ी थी, और बाद में एक वक्तव्य आया था कि मेरे सर पे पड़ी हुई लाठी अंग्रेजी सत्ता की अंतिम लाठियां होंगी, और ये अंग्रेजी सत्ता की कफन, जो एक क्या बोलते हैं इसको, निर्माण, में नाम भूल जाता हूँ, बहुत गलत चीज है मेरे अंदर, ठीक है। ये ऑप्शन डी याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपियन ने की थी? याद रखिए, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ये दोनों ऑप्शन तो आपको एकदम याद होना चाहिए। कब? 91 में, 198 में, कब? 1492, 1498। अगला क्वेश्चन है, 100 वर्षीय युद्ध किन दोनों देशों के मध्य हुआ? 100 वर्षों तक चलने वाला सबसे भीषण युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य चलता रहा, जो शीतकालीन युद्ध का प्रारूप ले लिया। ये लगातार 100 वर्षों तक चलता रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस का निर्माण कब हुआ था? आरएसएस का निर्माण होता है 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय स्वयं संस्थान के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शंस को कवर करने के लिए आपके पास 2 सेकंड का समय है। मोहन भागवत आरएसएस के संस्थापक हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, या मुरारजी देसाई हैं, या केशव बलिराम हेडगोकर हैं? याद रखिए, वर्तमान समय में जो आरएसएस के संस्थापक हैं वो केशव बलिराम हेडगेवकर हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। जिन लोग डी दे रहे हैं वो बेहद अच्छी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस क्वेश्चन को जवाब देने का आपके पास 2 सेकंड का समय है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कथन दिया था, लोकमान्य तिलक ने दिया था, या लाला लाजपत राय ने, या महात्मा गांधी ने? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन लोकमान्य तिलक जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? बर्मा से, जापान से, थाईलैंड से, सिंगापुर से? सुभाष चंद्र बोस ने अपने आंदोलन का प्रारंभ सिंगापुर से किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो भारत का रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी सन 1949 को हुआ था। डेट याद रखिएगा, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण की डेट आपसे पूछी जाएगी, इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद ये केंद्रीय बैंक बनता है, और उसके बाद ये भारत के नोटों का निर्गमन करता है। वर्तमान समय में भारत की करेंसी नोटों पे एवं प्रत्येक प्रकार के वित्त संबंधी निर्णय में इसका एक अहम योगदान रहता है, और कई नोटों का निस्तारीकरण एवं निष्पटन भी यही करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, दूसरा स्थान है हमारा विश्व गेहूं उत्पादन में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 1857 में सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन से थे? जब 1857 की क्रांति हो रही थी, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखिएगा, ये 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए 1903 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1905 में, ऑप्शन डी 1906 में। याद रखिए कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1760, 1761, 1762 या 1763 में? ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दीन बंधु की कहा जाता है? दीन बंधु सी एफ एड्यूस जी को कहा जाता है। नाम तो ऐसे ही याद हो जाएगा, दीन बंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में किस प्रदेश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? बिरसा मुंडा एक प्रजाति थी जिसका बिरसा बिरसा मुंडा कहाँ की प्रजाति? छोटा नागपुर की प्रजाति का मतलब ये आदिवासी जनजाति है। ये याद रखिए, प्रजाति किसी भी कैटेगरी वाइज मत करिएगा। मुझे जिस तरह से याद हुआ मैंने उस तरह से डाटा याद रखा है। आप लोगों का अगर किसी दूसरे लेटर के साथ डाटा याद हो जाता तो आप उस दूसरे लेटर के साथ जाइएगा, क्योंकि आपका केवल एक मकसद है कि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के लिए आप लोग इस तरह के लेटर्स याद रख सकते हैं।
सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और उससे अच्छी बात, अब हम लोग इसके अलावा बाकी क्लासेस भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और व्हाइट बोर्ड पे डिजिटल बोर्ड आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रसा का, यूनान का, इटली का, ऑस्ट्रिया का? याद रखिए, विलियम प्रथम प्रसा का संचालक था, प्रसा का शासक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको ताइबे किस देश की हैं? जुनको ताइबे जो हैं वो जापान की हैं। जुनको ताइबे है कहाँ की? जापान की। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला देश कौन है जिसने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? वेनेजुएला। एकदम स्वर्गवासी जगह है जहां पे आप स्वर्ग जाने से बच जाएंगे। वेनेजुएला क्या है? वेनेजुएला वह देश है जिसने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। चलिए, आज के सेशन यही रख रहे हैं। सेशन में क्वेश्चंस की संख्या आज केवल 100 है, सॉरी 101 क्वेश्चंस है। कल के सेशंस थोड़े से बड़े होंगे और फिर आपको ज्यादा वाइड वाइड एंगल पे देखने को मिलेगा। सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब नेक्स्ट सेशन आप लोगों का यूपी जीके का होगा। यूपी जीके के साथ आप लोगों को पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, पॉलिटी के साथ रीजनिंग और मैथ, सारी क्लासेस आप लोगों की कैरी फॉरवर्ड होने वाली हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो थोड़ा सा लेट कर दोगे यार, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो जुड़ना ही पड़ेगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।